Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bioaddicted. Myself Ravi, I'm MBBS second year student at Government Medical College Nahan. So finally हिमाचल प्रदेश की फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है। अब आप सभी को अपने अलॉटमेंट लेटर्स भी आ गए होंगे। तो अब हम इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं सीट अलॉटमेंट से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहता है, क्या क्या गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और कहीं पर भी आपको एडमिशन के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कंप्लीट हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन हर स्टेप को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अभी आपकी जो काउंसलिंग हुई है, आपको क्या हुई होगी? सबसे पहले आपको हुई होगी सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट, अब आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद आप सभी का क्या आया होगा? अलॉटमेंट लेटर आपके पास आ गया होगा, अलॉटमेंट लेटर। तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आया होगा सीट एक्सेप्ट का या फिर रिजेक्ट का। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आया है, तो आपने यहां पर सीट को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जब आप सीट को एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर वगैरह डाउनलोड कर लोगे सारा, तो फिर आपको क्या करना है? जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने बात करी थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको वो सारे प्रिपेयर रखने हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और जो रिपोर्टिंग डे दिए गए आपको 7 और 8 तारीख, 7 और 8 तारीख में से किसी भी एक तारीख को आपने उस मेडिकल कॉलेज में जाना है जो आपको अलॉटेड हुई है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए और साथ में होना चाहिए आपके पास अपना अलॉटमेंट लेटर। ये दोनों लेकर आपको जाना है मेडिकल कॉलेज में। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सारे डॉक्यूमेंट मैंने डिस्कस किए हैं। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एक दो डाउट आ रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो है बॉन्ड सर्टिफिकेट मांगा है, तो बॉन्ड सर्टिफिकेट एज सच कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एफिडेविट आप सभी को बनवाना है एडवोकेट के पास जाकर। ये इसलिए होता है कि अगर आप 5 साल का जो एमबीबीएस कोर्स है या फिर 4 साल का जो बीडीएस कोर्स है, उसके दौरान अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो आपको कंप्लीट कोर्स की जो फी होगी वो पे करनी होगी। तो उसका एक एफिडेविट बनता है, वो एफिडेविट आपको बनवा लेना है। तो वो एफिडेविट आप प्रिपेयर कर लेना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए है, वैसे भी आप बनवा सकते हो, अदर कॉलेजेस में क्या पता मांग ले, तो बनवा लेना अगर आप सभी को रिक्वायर्ड लगे। बाकी उसी टाइम भी कॉलेज के पास जो एडवोकेट्स होते हैं वहां पर भी बन जाता है। तो यहाँ पर आपको एक और क्या है, मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ, बॉन्ड एफिडेविट लिख रहा हूं मैं। इसका कंफ्यूजन अब आप सभी का क्लियर हो गया होगा बॉन्ड एफिडेविट से रिलेटेड। तो एज सच ये कोई ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगा। उसके रिगार्डिंग एक और डाउट स्टूडेंट्स का आ रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी में एक एफिडेविट मांगा गया है कि आप किसी अदर कॉलेजेस में एडमिट नहीं हुए हो, तो उसका भी एक एफिडेविट बन जाता है। एडवोकेट के पास जाना, वो एफिडेविट बना देगा कि आप किसी अदर कॉलेज में, अदर मेडिकल कॉलेज में एडमिट नहीं हुआ, उसका एफिडेविट बनता है। तो ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं अदर कॉलेज एफिडेविट। तो ये वाला जो है बॉन्ड वाला, ये कहां पे मांगा है? हमीरपुर में मांगा है। अगर आपको बनवाना हो अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को तो वो भी बनवा सकते हो। और ये जो अदर कॉलेज में एडमिशन लेने का एफिडेविट है, ये मंडी में मांगा है। तो एज सच बाकी डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी जो मैंने वीडियो में बताया वही डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है कहां पर? मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में जाना है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां पर आपको क्या करना है? एडमिशन फॉर्म भरना है। एडमिशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, एडमिशन फॉर्म भरना है। एडमिशन फॉर्म आपको वहां पे फिल कर लेना है। ठीक है, और उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना है। प्लस डॉक्यूमेंट्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लस डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर आप सभी की एक क्वेरी आ रही थी कि हॉस्टल कैसे अलॉट होते हैं। एडमिशन फॉर्म के साथ साथ आपको एक और फॉर्म दिया जाएगा जो होगा आपका हॉस्टल फॉर्म। हॉस्टल फॉर्म आपसे हॉस्टल की फी नहीं ली जाएगी। आप पे इस टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे सिर्फ एमबीबीएस की फीस ली जाएगी, जो आप कैश के थ्रू भी पे कर सकते हो, ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, हर ऑप्शन वहां पे होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, फी पे करनी होगी। तो एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे और हॉस्टल का फॉर्म भी आपको भरना होगा, लेकिन हॉस्टल अभी अलॉट नहीं होगा। तो ये चीज हो गई इतनी। उसके बाद जब आप फॉर्म भर लोगे, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर लोगे, उसके बाद आपका होगा कॉलेज में मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप होगा आपका, मेडिकल चेकअप होगा आपका, मतलब वाइटल्स वगैरह नोट किए जाएंगे, आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, उसके अलावा आपके ब्लड टेस्टिंग की जाएगी। ये सारे जो होगी फॉर्मेलिटीज वो पूरी की जाएगी। मेडिकल चेकअप करने के बाद वो आपका मेडिकल चेकअप फॉर्म के साथ अटैच कर दिया जाएगा, हॉस्टल का फॉर्म।
जब ये सारा चेकअप हो जाएगा, मेडिकल चेकअप हो जाएगा, आप फॉर्म भर दोगे, उसके बाद ये दोनों काम होने के बाद आपको क्या करना है, फीस सबमिशन करनी है। फीस सबमिशन करनी है। फीस सबमिशन के बाद जब आपकी फी की आपकी रिसीट आएगी, फीस की जब आपके पास रिसिप्ट आएगी, उस रिसिप्ट को आपको दिखाना पड़ेगा वहां पर काउंटर पे, जो वहां पे एडमिशन काउंटर होगा। जब आप वहां पे रिसिप्ट को दिखाओगे कि हमने फी पे कर दी है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज आप साथ लेके जाएं, हर डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी, और उनको सेल्फ अटेस्ट कर ले। सेल्फ अटेस्ट मतलब जो भी फोटो कॉपी है उसके ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जो कैंडिडेट है वो अपने सिग्नेचर करेगा। तो सबको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। 8 से 10 से 12 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको अपने साथ रखनी है। तो आप यहाँ पर चले गए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे क्या होगा, फी सबमिशन होगी। अब यहाँ पे फी सबमिशन होने के बाद आपका क्या होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वहां पर सबमिट हो जाएंगे, अपने पास सबमिट कर लेंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं मिलेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके क्या होंगे, फोटो कॉपीज भी उनकी सेव हो जाएगी, फोटो कॉपीज भी सेव हो जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ मेन जैसे मैट्रिक की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, वो सारी सबमिट हो जाएंगी वहीं पर ही, परमानेंट कॉलेज में सबमिट हो जाती है। वो आपको मिलती है या तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद या फिर मिड ऑफ द कोर्स में दे दी जाती है, लेकिन वो अपने पास सेव कर लेते हैं उन्हें। तो ये तो होगी एक बात। जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, फोटो कॉपीज के साथ ये सारा उनको देंगे, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट अपग्रेड करना चाहता है उनको सीट अलॉट हो गई है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, आर यू इंटरेस्टेड टू अपग्रेड द कॉलेज, अपग्रेड करना है आपको, कॉलेज सेकेंड राउंड में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको जाना होगा तो यहाँ पर आपको बोलना होगा यस या नो में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर आप नो बोलते हो तो आपका फिर सेकंड राउंड का वो पोर्टल नहीं खुलेगा। अगर आप यस बोलते हो तो आपका सेकंड राउंड का पोर्टल जो है वो खुला रहेगा, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन आपकी एडमिशन यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका, अगर आपको क्या करना है, यस कर देना है। अगर आपको अपग्रेड करना है, फिर आपको अपग्रेड के लिए फर्दर कहाँ जाना है, सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड में। और जो अपनी कॉलेज से सेटिस्फाइड है, जिन्होंने नो बोला, उनकी एडमिशन यहाँ पे डन हो चुकी है, एट मीन्स वो अब अपग्रेड में नहीं जाना चाहते। तो इस तरह का प्रोसीजर होगा। उसके बाद सेकंड राउंड की अलग से रूल रेगुलेशन है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बात हुई एडमिशन की। अभी आपकी ओरिजिनल फोटो कॉपीज वगैरह सबमिट होगी। जब आपकी एडमिशन यहाँ पे डन होगी, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज दिया जाएगा, कंफर्मेशन पेज दिया जाएगा। उस कंफर्मेशन पेज में लिखा होगा कि ये कैंडिडेट यहाँ पे एडमिट हो चुका है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दी होगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपका क्या होगा, 1 सितंबर को आपकी क्लासेस जब होंगी, 1 सितंबर को, तब आपको वो पेज लेकर वहां पे जाना है कॉलेज में और अपनी क्लासेस शुरू करनी है फर्दर। आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर रहे हो तो अपग्रेड के रिगार्डिंग हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो टोटल प्रोसीजर ये है उस टाइम पे। अब जैसे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एफिडेविट हो गए। एफिडेविट ऐसी चीज है, अगर आप अभी लेट हो रहे हो या आपको लग रहा है कि आपकी मेडिकल कॉलेज दूर है, आप अभी एफिडेविट नहीं बनवा सकते, तो मेडिकल कॉलेजेस के आसपास एडवोकेट्स होते हैं, वो एफिडेविट बना देते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। एंड एक डाउट और आ रहा था कि आपकी 12th की मार्कशीट जो है वो नहीं आई है, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, 12th की मार्कशीट नहीं आई है, कह रहे थे कुछ इशू आ रहा है, 12th की मार्कशीट नहीं आई है कि बोर्ड ने वापस ले लिया है। इसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका एक रिजल्ट कार्ड आया होगा, रिजल्ट के टाइम पे आपने प्रिंट आउट लिया होगा, वो प्रिंट आउट आप ले लें, उस प्रिंट आउट को सेल्फ टेस्ट करके वो ले जाएं। फिर आपको कॉलेज टाइम दे देगा, कॉलेज से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा कि जब भी आपकी 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आती है तो आपको वो कॉलेज में क्या करवानी है, सबमिट करवानी है, सबमिट करवानी है। तो ये बात हो गई 12th की मार्कशीट जिनके पास नहीं है, या एक आध डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस है तो आपको कॉलेज से टाइम मिल जाता है कि आप वहां पे टाइम के लिए आस्क कर सकते हो कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अभी मिस है, लेकिन हम इसको जमा करवा देंगे। वैसे तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करके ही जाए तो सबसे बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी कोई मजबूरी रहे या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता है तो आप कॉलेज से टाइम मांग सकता है, वो कॉलेज आपको टाइम दे देगा, आपकी एडमिशन डन हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद बात आ रही थी सेकंड राउंड में, अगर भाई हमें कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या होगा। अब सेकंड राउंड से रिलेटेड हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अभी हमने टोटल डिस्कशन कर ली है कि एडमिशन, सीट अलॉटमेंट से लेकर एडमिशन तक का क्या प्रोसेस है। एक बार शॉर्ट में इसकी रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे।
सीट अलॉटमेंट हुई, आपको अलॉटमेंट लेटर आए, यहाँ पे सीट एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आया, आपको सीट एक्सेप्ट करनी है और आपको रिपोर्टिंग करनी है मेडिकल कॉलेज में जाके। अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी मनपसंद कॉलेज नहीं भी मिली, मान लो आपको बीडीएस मिल गई, आपको एमबीबीएस ही चाहिए, फिर भी आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, वहां पे रिपोर्टिंग करनी है, नहीं तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये आपको माइंड में रखना है अपने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को बीडीएस नहीं करनी या वो कॉलेज में मेरे को नहीं जाना है जो फर्स्ट राउंड में मिली है, और मान लो आपको सेकंड राउंड में भी वो कॉलेज नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, तो आप उस कॉलेज से फ्री एग्जिट कर सकते हो। मान लो आप बीडीएस में एडमिट हो गए इस चक्कर में, लेकिन रिपोर्टिंग आपको करनी है, आप सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद फ्री एग्जिट कर सकते हो, आपकी फी रिफंड हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वापस हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग करनी है ताकि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहो। जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है उनको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और यहाँ पर जो सेकंड राउंड के लिए जाएंगे उनको डायरेक्ट प्रेफरेंस लगा लिए, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको सीट एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, फिर सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अलॉटमेंट लेटर लेकर कुछ कॉलेजेस में बॉन्ड एफिडेविट है या फिर कुछ कॉलेज में, अदर कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है वो एफिडेविट है, वो सारा लेकर आपको जाना है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन फॉर्म देंगे, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भरना है। हॉस्टल फॉर्म आपको वहां पे मिलेगा, हॉस्टल फॉर्म आप भर दोगे, हॉस्टल फॉर्म भरा यहाँ पे जाएगा, फिर आपकी मेरिट के हिसाब से वो कॉलेज अपने बेसिस पर डिसाइड करेगा कि किसको अलॉटमेंट होनी है हॉस्टल की, किसको हॉस्टल की अलॉटमेंट नहीं होनी है। हॉस्टल की अलॉटमेंट लिस्ट आती है कॉलेज की वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पर आपको हॉस्टल की अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, वो कॉलेज अपने बेसिस पर डिसाइड करता है किसको देना है किसको नहीं देना है। फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप होने के बाद आपको फी सबमिशन करनी है, रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटोकॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे लेके आपको काउंटर पे सबमिट करवाओगे। वहां पे आपसे पूछा जाएगा येस और नो का ऑप्शन कि भाई आप सेकंड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो आपको वहां पे येस करना है अगर आपको करना है। अगर आप नो करते हो तो आपकी एडमिशन कंफर्म होगी, कंफर्मेशन पेज आपको मिल जाएगा। सेकंड राउंड में जिनको जाना है उनको येस कहना है, उनका सेकंड राउंड का पोर्टल ओपन रहेगा, साथ में आपको भी कंफर्मेशन पेज मिलेगा। बाकी आपको 1 सितंबर को डायरेक्ट क्लासेस लगाने ही जाना है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर रहेगा सीट अलॉटमेंट से लेके एडमिशन तक का। तो आई होप आप सभी को क्लियरेंस हो गई होगी, आप सभी को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट कंफ्यूजन या क्वेरी रह गया हो तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाके फॉलो भी कर लेना ताकि इंस्टाग्राम पर भी हम ग्रो हो सके। साथ साथ डाउट हो तो वो आप अपना पूछ सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी इंस्टेंट डिटेल होती है जिसपे वीडियो नहीं बन सकती, हर छोटी चीज पे वीडियो नहीं बन सकती, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं हर अपडेट उस पर शेयर करता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्द ही सेकंड राउंड की वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।